हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी इंग्लिश क्लास 8 से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फादर्स हेल्प, और इस चैप्टर के ऑथर हैं आर.के. नारायण। तो इससे पहले कि हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, हमें यहाँ पर प्री रीडिंग टास्क दिया गया है जिसको हमें डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 1 है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मंडे मॉर्निंग ब्लूज while going to school after an enjoyable weekend? Share some such experiences with your friends. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक मज़ेदार, एक शानदार हफ्ते के बाद मंडे मॉर्निंग को स्कूल जाने को लेकर क्या आपने कभी भी आलस या सैडनेस को एक्सपीरियंस किया है? अब क्योंकि मंडे से पहले वीकेंड होता है, आई मीन संडे और सैटरडे होता है, और संडे और सैटरडे को अक्सर लोगों की छुट्टियां होती हैं, लोग मज़े करते हैं, और फिर जब मंडे आता है तो सभी को काम पे जाना होता है, स्टूडेंट्स को अपने स्कूल जाना होता है। और भाई काम पे जाना और स्कूल जाना किसको मन करता है? तो एक आलस सी महसूस होती है, एक हिचक सी महसूस होती है, उसी को हम लोग कहते हैं मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। तो ये जो टर्म है मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ किसे कहते हैं। कि जब मंडे को अपने काम को लेकर एक हिचक सा महसूस हो, एक उदासी महसूस हो, और ऐसा लगे कि यार मैं आज स्कूल जाना नहीं चाहता, मैं काम पे नहीं जाना चाहता, इसी को हम लोग मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ कहते हैं। अगर इस तरह का एक्सपीरियंस आपने गेन किया है तो इसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सेकेंड पॉइंट है, सपोज यू डू नॉट विश टू गो टू स्कूल समडे। मान लीजिए कि आप किसी दिन स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। डू यू प्रिटेंड टू हैव अ हेडेक? तो क्या आप ये दिखावा करते हैं या ये नाटक करते हैं कि आपको सिर दर्द है? डू यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट क्लास? क्या आप अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आज स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट क्लास है ही नहीं, इसलिए आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? डू यू टेल योर पेरेंट्स द ट्रूथ? या आप अपने पेरेंट्स को सच बता देते हैं कि भाई आज मूड नहीं है तो नहीं जाएंगे? फिर तो आप समझ सकते हो, लात जूते पड़ सकते हैं, है ना। और लास्ट है, डू यू मेक सम अदर एक्सक्यूज़? या आप कोई दूसरा बहाना बनाते हैं स्कूल न जाने को लेकर? शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर फ्रेंड्स, और अपने रिस्पॉन्स को, अपने आंसर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन हुज एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल लैंड्स हिम इनटू ट्रबल। अब हमें क्या करना है, स्वामीनाथन के बारे में एक स्टोरी नीचे दिया गया, उसे पढ़ना है। स्वामीनाथन स्कूल न जाने के लिए एक ऐसा बहाना बनाता है, एक ऐसा एक्सक्यूज़ बनाता है जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाता है। भाई किस तरह का नाटक करता है, किस तरह का बहाना बनाता है जिससे कि वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लाइंग इन बेड, बेड पे पड़े हुए, बेड पे लेटे हुए, स्वामी रियलाइज्ड विद अ शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। बेड पे वो लेटा हुआ था, तभी उसको पता चलता है कि यार आज तो मंडे मॉर्निंग है, और ये जान करके वो एकदम कांप जाता है, उसे कंपकपी पकड़ लेती है। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे। और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो वो कुछ ही देर पहले फ्राइडे को लास्ट पीरियड उसने अपने स्कूल में अटेंड किया था। ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, और तुरंत मंडे आ गया हो। मतलब फ्राइडे और मंडे के बीच में संडे और सैटरडे इसने कब खेल करके, मस्ती करके बिता दिया है, इसको पता भी नहीं चलता है। उसे ऐसा लगता है कि अभी वो फ्राइडे का लास्ट पीरियड स्कूल से करके आया है। ही होप दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि इसकी फीलिंग कितनी अजीब है। स्वामीनाथन सोचता है या इस बात का उम्मीद करता है या भगवान से इस बात का प्रार्थना करता है कि काश एक ऐसा भूकंप आए, एक ज़बरदस्त भूकंप आए जो कि उसके स्कूल बिल्डिंग को ढा दे और उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दे, उसे डस्ट में कन्वर्ट कर दे। But that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. लेकिन अल्बर्ट मिशन स्कूल का वो बिल्डिंग लगभग 100 साल से भी अधिक समय से इस तरह के कई सारे प्रेयर्स को, कई सारे बद्दुआ को झेलता आ रहा था, लेकिन वो कभी भी ढहता नहीं था। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि वैसा ही प्रार्थना करते थे जैसे कि स्वामीनाथन करता था कि काश एक दिन भूकंप आए और उनका स्कूल ढह जाए। At 9 o'clock, Swaminathan wailed, I have a headache. Wailed means क्या होता है? Cried with pain. दर्द से कराहना, दर्द से चिल्लाना। तो जैसे ही 9 बजता है, स्वामीनाथन दर्द से कराहने लगता है कि मुझे सिर दर्द है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। His mother said, Why don't
His mother said, "Why don't you go to school in a जुटका?" उसकी माँ कहती है तो एक काम करो कि तुम जुटका से मतलब एक रिक्शा से स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो अगर तुम्हें सिर दर्द है तो। So that I may be completely dead at the other end. स्वामीनाथन कहता है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं स्कूल जाते जाते पूरी तरह से मर जाऊं। Have you any idea what it means to be jolted in a जुटका? क्या आपको पता भी है कि जुटका में बैठकर झटके खाना कितना अजीब होता है और कैसा लगता है कि रिक्शों में काफ़ी सारा झटका लगता है और झटका लगेगा तो सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। हैव यू मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे? तो स्वामीनाथन की माँ पूछते हैं कि क्या आज स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट लेसन है तुम्हारा? स्वामीनाथन कहता है बाह इंपॉर्टेंट बाह, दैट ज्योग्राफी टीचर हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ, कि हमारा ज्योग्राफी का टीचर एक ही लेसन को लगभग साल भर से पढ़ा रहा है ना। एंड वी हैव अरिथमेटिक, फिर उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक है, हमें अरिथमेटिक पढ़ना है, विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटन बाय द टीचर, जिसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा पीरियड टीचर स्टूडेंट सबको पीटता रहता है। किस पीरियड में? अरिथमेटिक पीरियड में। और तुम कहती हो कि इंपॉर्टेंट लेसन से, कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है। एंड मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, और फिर माँ ने बड़े ही प्यार से बड़े ही जेनरसली कहा कि ठीक है तुम आज घर पे रुक सकते हो। At 9:30 when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. अब जब 9:30 हो गया था, 9:30 हो गया था, तो उस समय स्वामी को अपने स्कूल हॉल में होना चाहिए था और प्रेयर को चिल्लाते हुए होना चाहिए था। 9:30 में जनरली स्वामीनाथन स्कूल प्रेयर हॉल में होता था और प्रेयर कर रहा होता था, लेकिन उस समय वो अपनी माँ के रूम में एक बेंच पर लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? उसके फादर ने उससे पूछा कि क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने कहा कि देखिए पिताजी मुझे सिर दर्द है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। हेडेक, उसके फादर कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, अभी ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ, है ना, तुम हमेशा ऐसा ही नाटक करते रहते हो कि तुम्हें हेडेक है। और उसके फादर क्या कहते हैं? लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडेज, कि संडे को थोड़ा कम घुमा करो, थोड़ा सा कम बदमाशी करो संडे को, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि मंडे को तुम्हें कोई भी हेडेक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे संडे को खूब टहलते हैं, खूब घूमते हैं, खूब खेलते हैं और मंडे को ये नाटक करते हैं। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज्ड हिज टैक्टिक्स, स्वामी जानता था कि उसके फादर कितना जिद्दी थे और कितना ज़िद्दी हो सकते थे अगर ज़रूरत पड़े तो, इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टैक्टिक्स, अपनी चाल को बदल देता है। और क्या कहता है? आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं क्लास में इतना लेट नहीं जा सकता क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुका है। उसके फादर कहते हैं आई अग्री बट यू विल हैव टू गो, मैं जानता हूँ कि 9:30 पहले ही हो चुका है लेकिन तुम्हें जाना होगा। इट इज़ योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी अपनी गलती है। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे, और यहाँ पे रुकने से पहले, घर पे ठहरने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं रुकूं या नहीं। What will the teacher think if I go so late? स्वामी कहता है कि अगर मैं इतना लेट जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेगा। Tell him you had a headache and so are late. उसका फादर कहते हैं कि अपने टीचर को बता दो कि तुम्हें सिर दर्द था, तुम्हें हेडेक था, इसलिए तुम लेट आए हो। He will beat me if I say so. अगर मैं ऐसा कहूँगा तो टीचर मुझे मारेंगे। Will he? क्या वो मारेंगे तुम्हें? Let us see. चलो देखते हैं। What is his name? उनका नाम क्या है जो कि तुम्हें ये कहने पर मारेंगे कि तुम्हें हेडेक था। स्वामीनाथन कहता है कि उनका नाम सैमुअल है, कि सैमुअल सर मुझे मारेंगे अगर मैं कहूँ कि मुझे हेडेक था और मैं लेट आया हूँ। उसके फादर कहते हैं डज ही बीट द बॉयज़, क्या वो लड़कों को पीटता है? क्या वो ऐसे लड़कों को पीटता है जो कि कहते हैं कि उन्हें सिर दर्द है और वो लेट से जाते हैं तो उन्हें पीटता है? स्वामीनाथन कहता है ही इज़ वेरी वायलेंट, वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं, स्पेशली विद बॉयज़ हु कम लेट, खास करके उन लड़कों के साथ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है जो कि लेट आते हैं। Some days ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late. कि कुछ दिन पहले एक लड़के को क्लास के एक कॉर्नर में, क्लास के एक कोने में पूरे पीरियड के लिए, पूरे घंटी के लिए मुर्गा बना दिया था सैमुअल सर ने, क्योंकि वो लेट आया था। And that too after getting 6 cuts
from the cane and having his ears twisted, और वो भी 6 डंडे मारने के बाद और उसके कान को मड़ोड़ने के बाद उसको पूरे घंटी के लिए, पूरे पीरियड के लिए उसके घुटनों के बल खड़ा करा दिया गया था, उसे मुर्गा बना दिया गया था। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, और इस तरह से स्वामीनाथन कहता है कि मैं सैमुअल के क्लास में लेट बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगा। इफ़ ही इज़ सो वायलेंट वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट। स्वामीनाथन के फादर कहते हैं कि अगर वो इतना ही गुस्सैल है तो तुम सभी हेड मास्टर को इसके बारे में क्यों नहीं बताते हो। दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज़ सच अ वायलेंट मैन। स्वामीनाथन कहता है कि वे लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी सैमुअल सर से डरते हैं, वो इतना ज़्यादा हिंसक और इतना ज़्यादा वायलेंट आदमी है कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस। ल्यूरिड मीन्स क्या होता है, शॉकिंग। और फिर उसके बाद स्वामीनाथन सैमुअल सर के वायलेंस के बारे में, सैमुअल सर के हिंसक के बारे में एक ऐसा वर्णन देता है, इस तरह से बतलाता है जो कि उसके फादर को एकदम चौंका देता है। वो क्या कहता है, How when he started caning he would not stop till he saw blood on the boy's hand, कि जब एक बार सैमुअल सर किसी लड़के को मारना शुरू करते हैं तो वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि उस लड़के के हाथ से खून न निकलने लगे। Which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking, और फिर उसके बाद सैमुअल सर उस बच्चे को कहते हैं कि अपने हाथ को अपने फॉरहेड पे लगाओ जिससे कि सिंदूर जैसा एक मार्क लग सके। Swami hoped that with this his father would be made to see that he could not go to his class late. अब स्वामी इस बात की उम्मीद कर रहा था, स्वामी जैसे सैमुअल सर के गुस्से के बारे में अपने फादर को बता रहा था तो वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसके फादर को ये लगेगा कि स्वामी सैमुअल सर के क्लास में लेट नहीं जा सकता। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन उसके फादर के बिहेवियर अचानक से बदल जाते हैं। अब उसने सोचा भी नहीं था कि फादर इस बात को सुनकर क्या कहेंगे, ऐसे उसके फादर का बिहेवियर बदल जाता है। ही बिकेम एक्साइटेड, अब यहाँ पर स्वामीनाथन के फादर एक्साइटेड हो जाते हैं। व्हाट डू दीज स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन। यहाँ पे स्वाइन एक एब्यूसिव वर्ड होता है, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। तो अगर हम लोग इस अब्यूसिव वर्ड को लेकर बोलें तो यहाँ पर स्वामीनाथन के फादर एक तरह से गाली देते हुए, अब्यूज़ करते हुए बोल रहे हैं कि आखिर ये सुअर लोग हमारे बच्चों को मारते क्यों हैं और इतना मारने का क्या मतलब है। दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ सर्विस, कि इन जैसे टीचर लोगों को सर्विस से और स्कूल से, नौकरी से निकाल देना चाहिए। आई विल सी, मैं देख लूँगा, मैं इन्हें देख लूँगा, मैं एक एक को देख लूँगा। द रिजल्ट वॉज ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट to his class as a kind of challenge. अब इसका परिणाम ये हुआ कि स्वामीनाथन के फादर ने, वन सेकेंड, थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम आ गया है, ओके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्वामीनाथन के फादर ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और उन्होंने कहा कि बेटा आज तो तुम क्लास में लेट ही जाओगे, वो भी किसके क्लास में, सैमुअल के क्लास में। मैं कहूँगा कि तुम लेट जाओ। He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. वो एक स्वामी के साथ हेडमास्टर को एक पत्र भी भेजने जा रहे थे। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वॉज ऑफ एनी अवेल, स्वामी हैड टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे स्वामी के प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्वामी के स्कूल न जाने का जो बहाना उसने किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, अब तो स्वामी को स्कूल जाना ही था। By the time he was ready, father had composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. अब इससे पहले कि जब तक कि स्वामी स्कूल के लिए तैयार होता, उसके फादर ने हेडमास्टर को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी थी, उसे एनवेलप में डाल दिया था और उसे सील कर दिया था। What have you written, father? स्वामीनाथन asked apprehensively. Apprehensively कहने का मतलब होता है anxiously, चिंतित होकर, परेशान होते हुए स्वामीनाथन पूछता है कि पिताजी आपने इस लेटर में क्या लिखा है। Nothing for you, give it to your headmaster and go to your class. कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसे अपने हेडमास्टर को दो और अपने क्लास में चले जाओ। Have you written anything about our teacher Samuel? पिताजी क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में इस लेटर में कुछ लिखा है? Plenty of things about him, कि हाँ उनके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। When your headmaster reads it, कि जब तुम्हारा हेडमास्टर इस लेटर को पढ़ेगा, he'll probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. तो वो तुम्हारे सैमुअल सर को स्कूल से डिसमिस कर देंगे, निकाल देंगे और उन्हें पुलिस को दे देंगे। What has he done, father? स्वामीनाथन पूछता है कि पिताजी आखिर सैमुअल सर ने ऐसा क्या किया है जो आपने इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी हैं।
Well, there is a full account of everything he has done in the letter. Give it to your headmaster and go to your class. You must bring an acknowledgement from him in the evening. Well, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका लेखा जोखा मैंने इस लेटर में लिख दिया है. इस लेटर को अपने हेडमास्टर को दो और अपने क्लास में चले जाओ और शाम में आते समय अपने हेडमास्टर की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लेते आना कि उन्हें लेटर तुमने डिलीवर कर दिया है. एक रिसीविंग ले लेना जिसमें हेडमास्टर का सिग्नेचर होगा कि हाँ तुमने इस लेटर को उन्हें डिलीवर कर दिया है. अब इसके बाद स्वामीनाथन स्कूल जाता है और उसके बाद ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे. तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.